तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हर दिन के जैसा कुछ नया सीखने की चाह और राह की उम्मीद में। डायलॉग बाजी भी थोड़ा जरूरी है, समझ रहे हो ना। चलो, तो आज का जो टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं, एमएस वर्ड चल रहा है हमारा। एमएस वर्ड में जो आज हम आपको बताने वाले हैं वो होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप बताने वाले हैं। अब सीधे पैराग्राफ ग्रुप तो बताने वाले हैं नहीं, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि कोई ग्रुप तो हम पढ़ते नहीं है और कोई टैब भी नहीं पढ़ते हैं। टैब में बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स होते हैं और ग्रुप्स में बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस या फिर कमांड्स होते हैं जिनको हम आपको बताने वाले हैं। तो अब हम आपको जो बताने वाले हैं वो होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप में आज हम जो बताएंगे वो बताएंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग। क्या बताएंगे? बुलेट्स एंड नंबरिंग, यानी बुलेट कैसे लगाया जाएगा और नंबरिंग कैसे लगाया जाएगा। तो बुलेट लगाना तो सबको पता है, बुलेट रोकिए, स्टैंड मार दीजिए, बुलेट लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुलेट लगाना मतलब वैसे तो बुलेट लग ही जाएगा, बट वो वाला बुलेट नहीं है, ये दूसरा बुलेट है। तो समझते हैं ये बुलेट है क्या। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहां से हम पेन खोल लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो बुलेट है वो कुछ इस प्रकार से है। आप कहीं पे देखिएगा तो ऐसा दिखाई देगा, देखिएगा ऐसे ऐसे करके लिखा होगा, गोल गोल करके ऐसे ऐसे, या फिर देखिएगा तो ऐसे करके लिखा होगा, या फिर देखिएगा ऐसे करके लिखा होगा। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं बुलेट के नाम से। और नंबरिंग तो पता है ना, 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं? नंबरिंग। तो हम यही बताने वाले हैं कि अगर आप एमएस वर्ड में भी ये काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी एमएस वर्ड में भी बुलेट्स और नंबरिंग लगा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सवाल है आखिर में ये काम होगा कैसे। देखिए कैसे होगा। आपको हम अलग अलग तरीके बताएंगे। सबसे पहला तरीका बताएंगे कि आप कोई भी चीज लिखने से पहले बुलेट कैसे लगाएं, फिर ये बताएंगे कि लिखने के बाद सब पे बुलेट कैसे लगाएं, और फिर ये बताएंगे कि लिखने के बाद किसी किसी को सेलेक्ट करके बुलेट कैसे लगाएं। फिर यही चीज आपको नंबरिंग पे बताएंगे और उसके बाद दोनों को मिला के बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यानपूर्वक समझिए। हम आते हैं थोड़ा फ्रेम से बाहर, सामने देखिएगा। बुलेट लगाने के लिए आपको आना पड़ेगा होम टैब पे, और होम टैब के आपको पैराग्राफ ग्रुप पे आना है और बुलेट वाले एरो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बुलेट वाले एरो पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे आपको बुलेट लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार का बुलेट मिल रहा है। अभी यहाँ पे नन लगा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि विच वन इज लुकिंग खूबसूरत। अब जो यहाँ से खूबसूरत लग रहा है, जैसे ये वाला लग रहा है, तो क्लिक कर दीजिए। अब एक चीज नोटिस करिएगा, जब हम नॉर्मल है तो हमारा पॉइंटर यहाँ, मतलब हमारा जो क्या है कर्सर है वो यहाँ पे है। इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक मार्जिन लगा हुआ है, और मार्जिन जहां पे खत्म हुआ है वहां से पॉइंटर आपका मतलब कर्सर एक्टिव हुआ और लिखना चालू करेगा। लेकिन जब हम बुलेट पे जा रहे हैं और कोई भी बुलेट लगा रहे हैं तो देखिएगा उससे आगे आ जा रहा है हमारा क्या कर्सर, दिखे ना, यानी हमारा यहाँ पे लेकिन लगा रहे हैं तो और आगे आ जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, क्लिक कर दीजिए। अब इस पे आप कर दिए। अब आपको जो भी लिखना है लिखिए। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं क्या, इनपुट। क्या लिख देते हैं? इनपुट। अब लिखने के बाद इंटर जैसे ही करेंगे तो बुलेट लग के ऑटोमेटिक निचले पे आएगा, क्योंकि आपको एक बात पता है कि जब भी हम कोई भी चीज को अप्लाई अगर कर दिए हैं तो कर्सर के लेफ्ट साइड या कर्सर के पहले जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट में लिखा जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे कर्सर के ऊपर, यानी ऊपर क्या है, ऑलरेडी बुलेट लगा हुआ है, तो इंटर बटन हम जब दाबेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पे बुलेट लग के हमारा आ गया है। अब हम क्या करें, मान लो दूसरा लिख देते हैं स्टोरेज। अब स्टोरेज लिख के एंटर किए तो भी बुलेट लग के आया। यानी क्या समझ रहे हैं कि बुलेट एक बार अगर लगा दिए हैं तो जैसे इंटर बटन दाबेंगे बुलेट लग के आएगा। लेकिन हमको नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, तो ध्यान से समझिए। एक बार बैक स्पेस बटन दाबेंगे तो बुलेट तो हट जाएगा, लेकिन कर्सर वहीं पे रहेगा जहां पे पहले से था, या फिर कर्सर वहां रहेगा जहां से हमारा लेटर या अल्फाबेट लिखना चालू हुआ है। लेकिन जब आप एक बार और बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो कर्सर वहां पे आ जाएगा जहां से बुलेट शुरू हुआ है, और जब आप एक बार और बैक स्पेस बटन दबाएंगे तो कर्सर वहां पे आ जाएगा जहां पे मार्जिन खत्म हुआ है, और आप एक बार और बैक स्पेस दबाएंगे तो ऊपर कर्सर चला जाएगा, और जब आप इंटर दबाएंगे तो पुनः फिर लग के आएगा, क्योंकि यहां पे जब थे तो लगा हुआ था। यानी क्या समझिए, अगर हटाना है तो एक बार बैक स्पेस दबाइए, हट तो गया लेकिन कर्सर वहीं पे रह गया, यानी जहां से टेक्स्ट लिखना चालू हुआ है तो वहां से लिखना हो जाएगा। फिर एक बार बैक स्पेस बटन दबाइए तो वहां पे आ जाएगा कर्सर जहां पे बुलेट चालू हुआ है, और एक बार और दबाइए तो वहां पे आ जाएगा जहां पे मार्जिन खत्म हुआ है।
अब तीनों जगह से कहां से लिखना है वो आप सोच लीजिए, लेकिन अब एक बार बैक स्पेस दबाएंगे तो ऊपर चले जाएंगे। समझ गया ना। अब मान लीजिए हम इंटर दाबते हैं और यहां पे लिख देते हैं प्रोसेसिंग फिर इंटर दाब के मान लीजिए लिख देते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है, CONTROL कंट्रोल यूनिट, फिर दाब के लिख देते हैं क्या आउटपुट, ठीक है। अब मान लीजिए हमको नहीं चाहिए बुलेट्स, बैक स्पेस 3 बार दबा के हटा दिए। तो ये तो हो गया कि पहले लगाएंगे कैसे और फिर लिखेंगे कैसे, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि लिखेंगे कैसे और उसके बाद उसको कैसे लगाएंगे। कंट्रोल से हम सेलेक्ट ऑल किए और डिलीट बटन दाब के हम क्या कर दिए, डिलीट कर दिए। अब सब कुछ क्या हो चुका है, हट चुका है। अब हटने के बाद हम यहां पे लिखते हैं क्या, इनपुट, इंटर किए, स्टोरेज इंटर किए, उसके बाद प्रोसेसिंग इंटर किए, कंट्रोल यूनिट इंटर किए और यहां पे क्या लिखते हैं, आउटपुट इंटर कर दिए। अब हम क्या करते हैं, बैक स्पेस दबा के ऊपर चले जाते हैं। एक काम करते हैं, बैक स्पेस नहीं दबाएं, सब पे लगाना है, कंट्रोल ए कर लिए, सेलेक्ट ऑल। ये भी सेलेक्ट हुआ है, क्यों, क्योंकि हम इंटर बटन दबाए थे, यानी इसका मतलब MS वर्ड समझ रहा है कि इसमें कोई ना कोई डेटा लिख दिया गया है। अब आपको क्या करना है, आना है होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पे, बुलेट के बगल एरो पे क्लिक करना है, जो बुलेट लगाना है क्लिक कर दीजिए। देखिए लग गया कि नहीं लग गया, आराम से लग गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको मान लीजिए कि आउटपुट से नीचे लिखना है तो आ जाइए, जैसे ही इंटर बटन दाबिएगा तो नीचे फिर बुलेट लग के आया, XYZ लिख दीजिए, इंटर कर दिए, फिर आया। नहीं चाहिए, एक बार बैक स्पेस बटन दबाइए, जहां पे आपका बुलेट चालू हुआ है वहां पे कर्सर को ले जाना है तो एक बार और बैक स्पेस दबाइए, और जहां पे मार्जिन खत्म हुआ है वहां पे अगर ले जाना है तो एक बार और बैक स्पेस बटन दबा दीजिए, और अब दबाइएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो ये था कि लिखने के बाद सब पे कैसे लगाएंगे, तो कंट्रोल ए से। लेकिन अभी हम बताने जा रहे हैं कि लिखने के बाद किसी किसी को सेलेक्ट करके कैसे लगाएंगे, तो इसके लिए हम कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करके और डिलीट कर दिए। अब देखो लिखते हैं क्या हम, फिर वही लिखते हैं, इनपुट, स्टोरेज, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद कंट्रोल यूनिट और उसके बाद आउटपुट। अब हमको कहीं कहीं से लगाना है तो क्या करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले इनपुट को लगाना है, तो यहां से हम क्या करते हैं कि ड्रैग करके हम इनपुट को सेलेक्ट किए, किससे, माउस से। फिर हम कंट्रोल बटन दाब के ड्रैग कर दिए प्रोसेसिंग सेलेक्ट, फिर ड्रैग कर दिए यहां से आउटपुट सेलेक्ट। अब जब तीनों सेलेक्ट हो चुका है तो आएंगे कहां पे, होम टैब पे, यहां से खाएंगे पैराग्राफ ग्रुप पे, यहां से आएंगे बुलेट वाले एरो पे और जो भी बुलेट लगाना है क्लिक कर देंगे। अब समझिए यहां पे क्या दिख रहा है, थोड़ा सा बदला हुआ। अब बुलेट लाइब्रेरी के अलावा एक और चीज आ गया, रिसेंटली यूज बुलेट। अब जिस भी बुलेट को आप तुरंत यूज किए हैं वो रिसेंटली यूज में, बुलेट लाइब्रेरी में जो पहले से है वो हो गया। और डॉक्यूमेंट बुलेट्स का मतलब ये हो गया कि इस फाइल में कौन कौन से बुलेट्स का इस्तेमाल किया गया था या फिर है, तो यहां पे दिखाई दे रहा है। अब जहां से जो लगाना है, ये वाला लगाना है, क्लिक कर दीजिए, लग गया। अब एक चीज देखिए, जो बुलेट लगा है वो आगे चला गया, जिस पे नहीं लगा है वो जहां पे मार्जिन खत्म हुआ था वहां से दिखाई दे रहा है। तो ये तो सिंपल बात है, पहले भी हम आपको समझा चुके हैं। अब बुलेट यहां पे लगा हुआ है, इंटर दाबिएगा तो नीचे बुलेट आ जाएगा। अब इसमें कुछ भी लिख दीजिए। यहां पे बुलेट नहीं लगा है, यहां से इंटर करिएगा तो बुलेट लगा हुआ नहीं आएगा। अब इसमें भी आप कुछ भी लिख दीजिए। यानी क्या समझ रहे हैं कि अगर कहीं बुलेट लगा हुआ है वहां से इंटर बटन दाबेंगे तो नीचे बुलेट लग के आएगा, और अगर कहीं बुलेट लगा हुआ नहीं है वहां से इंटर बटन दाबेंगे तो नीचे भी बुलेट लग के नहीं आएगा। तो ये तीनों तरीका हम बता दिए कि लिखने से पहले कैसे लगाएं, लिखने के बाद सब पे कैसे लगाएं, और लिखने के बाद किसी पे सेलेक्ट करके कैसे लगाएं। अब आप में से कोई पूछेगा, हाँ हटाने का कौन बताएगा, हम बताएंगे, ध्यान से समझो कैसे बताएंगे। क्या करते हैं कि हम सबको कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और यहां से बुलेट पे आते हैं और बुलेट लगा लिए यही वाला। हालांकि दूसरा अगर देखो, अगर दूसरा लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, कोई भी लगाएंगे तो एक ही लगेगा, क्योंकि सेलेक्ट तो सब है ना, तो सब पे बदल जाएगा। जिस पे लगा है वो तो बदलेगा, जो नया है उस पे तो लग जाएगा। अब मान लीजिए कि हम इसको सबको क्या कर लिए, लगा लिए, सब पे से हटाना है तो सबको सेलेक्ट करके यहां से आइए बुलेट पे नन कर लीजिए। देखिए सब पे से हट जा रहा है। अगर हम क्या करते हैं, मतलब क्लिक नहीं की, बस ले गए और फिर हटा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम क्या किए, XYZ को सेलेक्ट कर लिए और फिर यहां से XYZ को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लिए। अब आते हैं बुलेट पे और यहां से नन करते हैं तो देखिएगा सिर्फ वही दोनों पे हटा है, बाकी सब पे नहीं हटाया। तो आप समझ गए कि कैसे सब पे से हटाएंगे और कैसे किसी किसी पे से भी हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नंबरिंग पे कि नंबरिंग पे आखिर में कैसे ये चीजें अप्लाई होंगी। हम कंट्रोल ले करके सबको क्या करते हैं, सेलेक्ट और डिलीट बटन, 3 प्रोसेस। फिर नंबरिंग का भी बताने जा रहे हैं, लिखने से पहले, लिखने से बाद सब पे, और लिखने के बाद सेलेक्ट करके किसी किसी पे। तो आइए देखते हैं कि नंबरिंग कैसे लगाया जाता है। देखो
कुछ नहीं करना है, आपको आना है इंसर्ट टैब पे, पैराग्राफ ग्रुप के बुलेट वाले बगल वाले एरो पे। लेकिन एक चीज हम और बता दे थोड़ा, बुलेट में अपना भी कोई फिगर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये हम ऐड किए हैं। तो आइए यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट पे, अब यहाँ पे आप कोई सिंबल डाल सकते हैं। अब सिंबल पे क्लिक करिए, यहाँ से फॉन्ट को अलग अलग लीजिए, जो फॉन्ट लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे सिंबल, किसी को भी ऐड करना है सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिएगा ये बुलेट में यहाँ पे ऐड भी हो गया होगा। अब ये नहीं चाहिए तो डिलीट कर लो, लेकिन यहाँ पे आओ तो देखो बुलेट में ऐड हो गया कि नहीं। कोई पिक्चर भी ऐड हो सकता है, कैसे, न्यू बुलेट पिक्चर। अब पिक्चर आपके कंप्यूटर में कहाँ है, तो फ्रॉम ए फाइल ब्राउज पे चले जाइए, यहाँ से खुल गया, लोकेशन सेलेक्ट करिए, फोल्डर सेलेक्ट करिए, फोल्डर के बाद इसमें से कोई इमेज सेलेक्ट करके यहाँ से इंसर्ट कर दीजिए, यहाँ से ओके कर दीजिए। ये इंसर्ट भी हो गई और यहाँ से बैक स्पेस करिए तो देखिए यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी आपको, आ गई कि नहीं। अभी दोनों बहन है सब, इतनी करिए इतनी गोर है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। तो इस तरीके से आप बुलेट के लाइब्रेरी में ना कोई पिक्चर भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अरे भाई बुलेट्स को देखो, उधर कहाँ देख रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत है, मतलब बुलेट तो इधर ही लगा हुआ है ना, किसी को कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अब बढ़ते हैं काम आगे, नंबरिंग पे आते हैं, बहुत हंसी हो गया। अब समझो नंबरिंग कैसे लगेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि आएंगे होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पे, नंबरिंग वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार का नंबरिंग फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, जो लगाना है देख लीजिए, विच वन इज लुकिंग यू बेटर, समझ में आ रहा है ना। अब जो बढ़िया लग रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए, जैसे ये वाली बढ़िया थी, क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे भी मान लो हम क्या लिखते हैं, इनपुट, क्या लिखते हैं, इनपुट, इंटर किए, स्टोरेज, आते हैं फिर प्रोसेसिंग, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, CONTROL कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद क्या बोलते हैं, आउटपुट, OUT PUT, ठीक है। अब यहाँ पे 5 लग गया। तो ये हो गया कि लिखने के बाद आप कैसे, मतलब लिखने के पहले कैसे लगाएंगे। अब आपको पता है कि जब आप यहाँ पे इंटर बटन दाबिएगा 6 नंबर आ गया, लेकिन बैक स्पेस करिएगा तो जहां से आपका टेक्स्ट लिखना चालू है कर्सर वहीं पे था वहीं पे रहेगा। लेकिन एक बार और बैक स्पेस बटन दबाइएगा तो कर्सर वहां पे चला जाएगा जहां से नंबर चालू हुआ है, और एक बार और बैक स्पेस दबाइएगा तो कर्सर वहां पे चला जाएगा जहां पे मार्जिन खत्म हुआ है, और एक बार और बैक स्पेस बटन दबाइएगा तो ये चला जाएगा ऊपर। ऊपर मतलब वहां पे जहां पे पिछले लाइन पे आप ऑलरेडी थे, और फिर इंटर दबिएगा तो वैसे ही प्रोसेस क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल से सेलेक्टर और डिलीट बटन दबा देते हैं, क्योंकि आप बताएंगे लिखने के बाद सब पे कैसे। दोबारा लिखते हैं, इनपुट, उसके बाद स्टोरेज, उसके बाद प्रोसेसिंग, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, और उसके बाद आउटपुट, ठीक है। कंट्रोल से सबको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे कि आएंगे कहां पे, होम टैब पे, यहां से पैराग्राफ ग्रुप पे एरो पे क्लिक करेंगे, किसके, नंबरिंग वाले एरो पे। और एरो पे क्लिक करने के बाद यहां पे देखिएगा अलग अलग प्रकार का नंबरिंग दिखाई दे रहा है। अब जो भी आपकी बार कौन सा लगा, ये वाला लगाए, ई पे मन भर गया, ई वाला क्लिक करते हैं तो ऐसा लगाना। अब आपको पता है कि 5 नंबर के बाद जब इंटर बटन दाबिएगा तो 6 नंबर आएगा, उस पे लिख लेते हैं X, 7 पे लिख लेते हैं Y, और 8 पे लिख लेते हैं Z। अब इंटर करिए तो नीचे भी फिर से आएगा। लेकिन अगर आप बीच में कहीं पे घुस जाइएगा, जैसे अभी 3 पे घुस गए, अब अगर यहां पे इंटर दाबिएगा तो 4 पे कंट्रोल यूनिट है तो वो 5 पे घुस उकाएगा, क्योंकि बीच में हम किसी और को डाल रहे हैं। अब यहां पे लिख दीजिए क्या, A लिख दीजिए, उदाहरण के लिए बता रहे हैं। यानी क्या समझ रहे हैं कि अगर बीच में कहीं पे भी इंटर बटन दाबिएगा तो नीचे वाला सब एक एक नीचे चला आएगा, और बीच में जो आप लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ना हमको है ना तुमको है, तो क्या की दिक्कत है, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया कि लिखने के बाद सब पे कैसे लगाएंगे, और लिखने के बाद सेलेक्ट कर करके कैसे लगाएंगे वो समझिए। कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल, और यहां से हम हटा देते हैं नंबरिंग, यहां नन कर दिए, हट गया ना। अब हटने के बाद हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, इनपुट को सेलेक्ट किए, यहां से प्रोसेसिंग को किए, यहां से कंट्रोल यूनिट, यहां से हम वाई को। अब चले गए कहां, नंबरिंग वाले एरो पे। जो भी लगाना है, यहां पे और भी नंबरिंग फॉर्मेट्स दिख रहे हैं, जो भी लगाना है सेम वही है, रिसेंटली यूज्ड, नंबर लाइब्रेरी, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये वाला लगाना है। मान लीजिए ABC क्लिक कर दिया, लग गया कि नहीं लग गया। अब ये नंबरिंग है और ये A जो है वो लिखे हुए हैं। अब अगर यहाँ प्रोसेसिंग पे इंटर करिएगा तो नीचे C आ जाएगा, फिर कुछ लिखिए, फिर इंटर करिएगा तो D आ जाएगा। अब अगर आपको इस पे भी लगाना था A पे, या फिर मान लीजिए स्टोरेज पे लगाना है तो आ जाइए, फिर यहाँ नंबरिंग वाले एरो पे आइए, और जो आप लगाए हैं फिर उस पर जैसे ही क्लिक करिए तो देखिए ये A, B प्रोसेसिंग है, C A है। अब आके जैसे ही आप यहाँ से लगाइएगा तो क्या हो गया, प्रोसेसिंग B नहीं हो गया, अब स्टोरेज भी हो गया, और प्रोसेसिंग किस में चला गया, C में, यानी उसको भी शामिल कर लिया। क्या कर लिया,
शामिल कर लिया। तो ये था कि कैसे आप क्या करेंगे, तो नंबरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बुलेट बता दिए, नंबरिंग बता दिए। अब हम बता रहे हैं कि बुलेट्स और नंबरिंग का यूज करके आप क्वेश्चन पेपर कैसे बनाएंगे। देखिएगा क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरीके से क्या होता है, बना हुआ रहता है। हम कंट्रोल से सेलेक्ट ऑल करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी हटाते हैं। सामने देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर रहता है। यहाँ पे एक स्टार ऐसे रहेगा, मान लीजिए लिख रहिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिर उसमें यहाँ पे एक नंबर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स। अब उसका ऑप्शन रहेगा ए बी सी और डी, फिर इसका 2 नंबर, फिर उसमें ए बी सी डी, फिर मान लीजिए अब यहाँ पे बुलेट दे देगा, आप सब्जेक्टिव लिख देगा। तो बुलेट्स और नंबरिंग दोनों का यूज किया गया है। तो ये कैसे होगा, चलिए आइए इसको भी समझा देते हैं, ताकि आप कहीं पे भी जाएं तो आपको दिक्कत नहीं हो। हम हैं तो टेंशन आपको किस बात का है। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम जल ग्रहण कर लें, क्योंकि जल ही क्या है, जीवन है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, आप भी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या लिखना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव। तो हम उसके लिए एक बुलेट लगाएंगे। तो यहां पे आ गए, और आने के बाद यहां पे हम कोई भी बुलेट ये वाला लगा देते हैं, और यहां पे हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं ओ बी जे ई सी टी आई वी। ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद इंटर जैसे ही किए तो बुलेट लग के आया। लेकिन हमको बुलेट तो चाहिए नहीं, अब एक नंबर चाहिए। तो हम यहां पे क्या करेंगे कि इसको हटा देंगे। कैसे, तो बैक स्पेस करके। अब हमको एक नंबर चाहिए, तो नंबरिंग पे आ गए। नंबरिंग पे आने के बाद अगर एक नंबर लगाएंगे तो देखिएगा कि ये ऑब्जेक्टिव के आगे स्पेस छोड़ के आगे से आया है, मजा नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, अगर यहां से बैक स्पेस करेंगे तो ये हटा, फिर बैक स्पेस करेंगे तो एकदम शुरू में चल गया। आपको करना क्या है कि बैक स्पेस करके ऊपर चले गए, इंटर किए तो ऑब्जेक्टिव आ गया। एक बार नहीं 2 बार बैक स्पेस दाबिए। अब अगर यहां से घुसकेगा ना, तो जहां पे टेक्स्ट लिखना चालू है ना ऊपर में, वहां पे नंबरिंग लग जाएगा। देखो यहां पे लग गया कि नहीं, बवाल लग रहा है। अब यहां पे लिख देते हैं क्या, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये लिखने के बाद हम यहां पे क्या करते हैं, इंटर बटन दाबे। अब 2 नंबर आया, लेकिन 2 तो चाहिए नहीं, इसके अंदर क्या चाहिए, ए बी सी डी। अब अगर हम बैक स्पेस बटन दबा के यहां से अगर आएंगे, और यहां से मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या, ए बी सी डी वाला ले लेते हैं, तो आगे से आया, जबकि हमको चाहिए यहां से, तब अच्छा लगेगा। तो हम बैक स्पेस बटन फिर दबा के चले गए ऊपर, इंटर किए और 2 बार दबाएं। अब यहां पे आए और ले लिए कौन सा, ए बी सी डी वाला। कहां है, तो यहां पे है। अब मान लीजिए कि हम यहां पे कोई क्वेश्चन डाल देते हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के लिए हम डाल देते हैं हु। हालांकि ये जो चाहिए, अब इसके अंदर आप थोड़ी ना कोई लेके आएंगे, अगर लाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मान लीजिए कि हम यहां पे लिख देते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या लिख देते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पे ऑब्जेक्टिव में एक एग्जांपल हम बता रहे हैं, इसको ये मत लीजिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, अब हम यहां पे आ गए, मान लीजिए, और लिख देते हैं क्या, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, 1 मिनट, गलत टाइप हो गया। यहां पे हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क, इंटर कर दिया। अब बी आ गया। अब बी में लिख देते हैं हु इन्वेंटेड माउस। अब यहां पे हम क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ कुछ ए बी सी एक्स वाई जेड ऐसे कर करके हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब इंटर किए। अब मान लीजिए आपको डी नहीं चाहिए। क्या बोले, अब आपको डी नहीं चाहिए। अब मतलब डी तो चाहिए, ई नहीं चाहिए। अब ई के जगह आपको क्या चाहिए, तो मान लेते हैं कि हमको ई के जगह क्या बोलते हैं, 2 नंबर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि यहां से बैक स्पेस बटन दाबे और बस हटा देना है। अच्छा, हम कंट्रोल जेड कर देते हैं, हम नहीं हटाएं। आते हैं किस पे, हम नंबर फॉर्मेट पे, और हम क्या कर देते हैं, ये वाला जो हम रिसेंटली यूज किए हैं, ये वाला यूज किया है ना, हम इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो क्या आ गया हमारा यहाँ पे, सॉरी 5 आ गया। अब ये क्या कर रहा है, पहले हम एक एक करके समझाते। जैसे ही हम यहाँ पे कंट्रोल जेड पहले दिखा देते, ई किए ना, अब अगर इस पे बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये समझ रहा है ना कि पूरे नंबर फॉर्मेट को बदल देना है, क्योंकि ये तो लाइन से चल रहा है ना। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बैक स्पेस दाब देंगे
अब अगर हम कोई नंबर फॉर्मेट यहां से लेंगे ये वाला, तो ये जैसे ही लेंगे ना, तो ये देख लिया कि ये तो ऊपर लगा हुआ है और उसी का हमको आगे कंटिन्यू कर देना है। तो यहां पे आ गया क्या चीज, 2 नंबर। अब इसमें आप जो भी लिखना हुआ वो लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, SUBJECTIV, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब हम इंटर किए, अब 3 नंबर आ गया, लेकिन आपको लगता है कि नहीं 3 नहीं चाहिए, इसके अंदर भी ABCD चाहिए, तो आप कुछ नहीं करिए, यहां पे आइए और यहां से बैक स्पेस से हटा दीजिए। हटाने के बाद एक बार फिर हटाइए और फिर आ जाइए यहां पे, और यहां से ABCD वाला कहां गया, ये है ना, दोबारा ले लीजिए। अब A आ गया, फिर यहां पे कुछ भी लिखिए, इंटर करिए, B लिखिए, फिर यहां पे C लिखिए, फिर यहां पे D लिखिए। अब आप यहां पे E आ गया। अभी अगर बदल लेंगे तो ये पूरा का बदलेगा, लेकिन आपको क्या चाहिए कि अब 3 नंबर चाहिए, तो आप यहां से बैक स्पेस कर लीजिए और यहां पे नंबरिंग पे आइए और जो नंबरिंग फॉर्मेट ये लगाए हैं दोबारा उसी को फिर से सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखा कि ऑलरेडी तो लगा हुआ है, अब क्या चाहिए, वही वाला चाहिए, तो ले लिया कि नहीं ले लिया, ले लिया। लेकिन मान लीजिए हम बैक स्पेस से इसको हटा दिए, हमको अब दोबारा क्या चाहिए जी, बुलेट चाहिए। तो दोबारा अगर हमको बुलेट चाहिए तो हम आगे बुलेट्स पे और यहां से कोई भी बुलेट दोबारा लगा देते हैं, यही वाला मान लीजिए लग गया ना। अब यहां पे हम कुछ भी लिख देते हैं, लिखने के बाद इंटर कर दिए। अब हमको बुलेट नहीं चाहिए, फिर से नंबरिंग चाहिए, तो बैक स्पेस 2 बार करके हटाएंगे, तब यहां से चालू होगा। अब आते हैं नंबरिंग पे, नंबरिंग पे आने के बाद कंट्रोल Z करते हैं एक बार हम। ये ना कीड़ा टच हो जा रहा है जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप ये नहीं समझेंगे। इंटर किए, बैक स्पेस किए। अब हमको एक बार और करेंगे, हमको यहां से क्या चाहिए, नंबरिंग। आगे हम नंबरिंग वाले पे और ये वाला ले लेते हैं, 3 आ गया ना। अब यहां पे 1 2 कह रहा है कि यही नंबर फॉर्मेट तो आप लगाते आ रहे हैं, तो 3 ला दिया, लेकिन आप कहेगा नहीं हमको 3 तो नहीं चाहिए, हमको दोबारा फिर 1 चाहिए। तो यहां पे क्लिक करिए, रीस्टार्ट नंबरिंग, कितना आ गया, 1। फिर यहां पे क्लिक करिए और यहां पे कंटिन्यू नंबरिंग, क्या आ गया, E, क्योंकि लास्ट में देख रहा है कि ये लगा है। फिर क्लिक करिए, रीस्टार्ट करिए, क्या आ गया, E। फिर क्लिक करके कंटिन्यू करिए, क्या आ गया, E। अब इसमें क्या कर रहा है कि पहले आया आपका 3, लेकिन रीस्टार्ट किए तो उस नंबरिंग का 1 कर दिया, लेकिन जब फिर रीस्टार्ट करेंगे तो वो अपने प्रीवियस पे जो नंबर फॉर्मेट लगा है उसका कंटिन्यू कर दिया, मतलब उसका क्या किया, रीस्टार्ट कर दिया। क्या लिख के, तो A लिख के, फिर आप कंटिन्यू किए तो प्रीवियस में D लगा है तो उसका क्या कर, E कर दिया। लेकिन आपको क्या चाहिए था, मान लीजिए 1 नंबर चाहिए, तो बैक स्पेस से आ जाइए, फिर यहां आ जाइए और यहां से नंबरिंग फॉर्मेट लगा दिया, 3 आ गया, यहां क्लिक करके क्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए। अब लेने के बाद फिर इसमें कुछ लिखिए, इंटर करिए, इंटर करने के बाद फिर 2 बार बैक स्पेस। अब इसमें ABCD लेना है तो यहां पे आ जाइए और कौन सा ले लीजिए, ये वाला। अब A आया ना, लेकिन आप चाहते हैं कि इसे कंटिन्यू हो जाए, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर, E आ गया, लेकिन फिर से रीस्टार्ट कर दीजिए। फिर यहाँ आइए, फिर से यहाँ पे क्या कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपको पता है ना कि जब भी आप एक बार आने के बाद अगर करेंगे रीस्टार्ट, तो जो नंबर आया होगा उसी का रीस्टार्ट करेगा, लेकिन फिर कंटिन्यू करेंगे तो उसके ऊपर जो फॉर्मेट लगा होगा उसका क्या कर देगा, कंटिन्यू कर देगा। लेकिन हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल Z, आ गया ना A, कुछ लिखे, इंटर किए, फिर B, फिर क्या किए, C, फिर क्या किए, D। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, E नहीं चाहिए, तो बैक स्पेस से हटा दीजिए, फिर नंबर पे आइए और नंबर फॉर्मेट ले लीजिए। अब क्या आ गया, 3, क्योंकि यहाँ पे तो 2 था, तो यहाँ पे आइए, क्या करिए, रीस्टार्ट, 1 आ गया, फिर यहाँ पे आइए और क्या कर दिए, कंटिन्यू। अब तो इसका चालू कर देगा। फिर अगर आप इसका रीस्टार्ट करेंगे भी तो A आएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे भी तो E आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 नंबर चाहिए था, तो कैसे करेंगे समझिए, बैक स्पेस से काटें, यहाँ पे आए और आके ले लिए, ये 3 आया ना। अब आप क्या करिए, आप एरो पे आइए और यहाँ पे आइए क्या, आप सेट नंबरिंग वैल्यू पे, और यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू लिस्ट करिए और यहाँ पे 3 की जगह क्या लिख दीजिए, 2 और ओके कर दीजिए। तो अब क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 आने के बाद फिर यहाँ पे कुछ भी लिखिए, इंटर करिए, 2 बार बैक स्पेस, फिर यहाँ आ जाइए और यहाँ से A वाला फॉर्मेट लगा लीजिए, कहाँ गया, ये वाला, तो A आया, फिर यहाँ पे इंटर, फिर यहाँ पे इंटर करके, फिर यहाँ पे इंटर करके कुछ लिख दिए। अब आपको फिर यहाँ पे E नहीं चाहिए, बैक स्पेस से हटा लीजिए, यहाँ पे आइए, नंबर वाला ये लगाए थे, लास्ट वाला, या फिर कहीं से भी देख सकते हैं, तो ये लगाए थे, यहाँ क्लिक करिए, फिर आ गया क्या, 3, क्योंकि अब ये इसका नंबरिंग क्या होने लगा, चलने लगा। या फिर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे 2 है, तो इसलिए इसका क्या आ गया होगा, 3 आ गया होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको भी कंटिन्यू करते हैं, 3, फिर इसको 2 बार बैक स्पेस, फिर यहाँ पे आते हैं, इसका क्या ले लेते हैं हम, A ले लेते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, इंटर करके, फिर लिखें, आगे लिखें, फिर लिख दिए। अब बैक स्पेस, अब दोबारा आते हैं तो इसका क्या ले लेगा हमारा, ये वाला, अब क्या ले लिए, 4। तो आप देख रहे होंगे कि इसका नंबरिंग नहीं चल रहा है, इसका नंबरिंग क्या हो चुका है, कंटिन्यू हो चुका है। तो इस तरीके से आप नंबरिंग और बुलेट्स दोनों का यूज करके क्वेश्चन पेपर बनाना हुआ तो बना सकते हैं। जितना ज्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यही कौन सा टॉपिक आपका, बुलेट्स और नंबरिंग ऑप्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि बुलेट्स और नंबरिंग का क्या काम होता है और किस तरीके से इसको आप काम में लाना चाहते हैं तो ला सकते हैं। ठीक है।